सीएम फेस पर नड्डा ने जयराम को किया बड़ा इशारा। बीजेपी का ओल्ड पेंशन स्कीम से किनारा। क्या कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मिलेगा आराम? जेपी नड्डा ने असमंजस में क्यों डाले जयराम? क्या कर्मचारियों को बीजेपी के पाले में लाने की है तैयारी? जयराम को नड्डा कौन सी दे गए बड़ी जिम्मेदारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये तो शिमला पहुंचे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन कर्मचारियों की पेंशन स्कीम्स को लेकर आने वाले समय में बीजेपी का क्या रुख रहने वाला है, ये जरूर जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम और केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच अब जयराम ठाकुर आ गए हैं। अगर आगामी विधानसभा चुनावों तक बीजेपी में जयराम को मुख्यमंत्री के लिए मजबूत दावेदार बने रहना है, तो जेपी नड्डा ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी है, जिसे उन्हें सही से निभानी पड़ेगी। अगर जेपी नड्डा की दी हुई जिम्मेदारी को जयराम ठाकुर सही से निभा पाते हैं, तो जयराम जरूर बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बन सकते हैं। ऐसा क्या है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने आया हूं। लेकिन सबसे पहले आप एक बार जेपी नड्डा का ये बयान सुनिए। बीजेपी स्टैंड इज वेरी क्लियर, व्हिच वाज देयर इन 2021 इलेक्शन, 22 इलेक्शन, 22 इलेक्शंस में जो था वो हम तो न्यू पॉलिसी स्कीम पर जा रहे हैं। वो डिटेल्स को देखेंगे जयराम जी, आप लोग सब लोग मिलकर। जेपी नड्डा ने यह साफ किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच कर्मचारियों का हित कैसे देखना है, ये जयराम ठाकुर ही तय करेंगे। मतलब बीजेपी की केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में आना होगा। बीजेपी का ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई पक्ष नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कर्मचारियों को अपनी बात मनवाने में क्या कामयाब हो पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओल्ड पेंशन से किए गए किनारे को मुद्दा बनाया था। क्या जयराम ठाकुर कर्मचारियों को ओपीएस की जगह यूपीएस अपनाने के लिए मनाने में कामयाब हो पाएंगे? जेपी नड्डा ने जयराम ठाकुर को यह इशारा किया है कि बीजेपी यूपीएस में ही कर्मचारियों को आगे भी एडजस्ट करने वाली है। ऐसे में नड्डा के इस बयान से एक बार फिर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। एनपीएस महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बीजेपी की यूनिफाइड स्कीम का एक बार फिर विरोध किया है और आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में नड्डा के बयान से ये साफ संकेत है जयराम ठाकुर के लिए कि उन्हें यह जिम्मा है कि जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम पर हुई बयानबाजी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था, उस नुकसान को आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए फायदे में कैसे तब्दील किया जाए। बीजेपी को लेकर कर्मचारियों का कोई ज़्यादा विरोध ना हो। अगर जयराम ठाकुर कर्मचारियों को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, तो वे ज़रूर 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के एक मजबूत मुख्यमंत्री दावेदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लाखों कर्मचारियों का प्रभाव किसी भी सरकार बनाने में पड़ता है। खैर दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं मेरी इस रिपोर्ट को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।